दोस्तों, लोग जिंदगी में ये चीज़ कभी याद नहीं रखते कि आपने कितना संघर्ष किया है, आप कितनी बार फेल हुए हो, आप कितनी बार हताश हुए हो और उसके बाद आपको ये सफलता मिली है। लोग केवल रिजल्ट मायने रखते हैं दोस्तों। लोग केवल ये देखते हैं कि आप सक्सेसफुल हो या नहीं हो। इसलिए मेहनत कीजिए, लगे रहिए और कुछ ना कुछ लोगों को बन के दिखाइए दोस्तों। और किसी के लिए नहीं तो आप अपने आप के लिए ही बन के कुछ ना कुछ जरूर बन के दिखाइए दोस्तों। नमस्कार, मैं जयसन सिंह चौहान, जेएस टेक में आपका हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, इलेक्ट्रिकल का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे आज दोस्तों, चार्जिंग सेकेंडरी बैटरी। सेकेंडरी बैटरी को दोस्तों चार्ज कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है, कहाँ आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि प्राइमरी सेल तो चार्ज होते ही नहीं है दोस्तों, उनको तो यूज करके थ्रो आउट करना पड़ता है, फेंकना पड़ता है। लेकिन सेकेंडरी बैटरी को चार्ज कर लेते हैं। तो दोस्तों, उसमें हम सबसे पहले देख लेते हैं नेसेसिटी ऑफ चार्जिंग। दोस्तों, चार्जिंग की आवश्यकता क्यों होती है? दोस्तों, बैटरी के डिस्चार्ज होने पे इसके अंदर की जो केमिकल रिएक्शन है दोस्तों वो रुक जाती है, वो बंद हो जाती है, जिसके कारण जो सेल है दोस्तों वो क्या हो जाता है दोस्तों, पतले हो जाते हैं। और हमारा जो इस कारण क्या होता है दोस्तों, आउटपुट नहीं मिल पाता और बैटरी की जो है दोस्तों डिस्चार्ज हो जाती है। इसलिए हमको जो है दोस्तों इसको चार्ज करने की आवश्यकता पड़ती है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि बैटरी को जो है चार्ज कैसे किया जाता है दोस्तों। तो एक चीज ध्यान रखिए, जिस डायरेक्शन में या जिस तरह से बैटरी डिस्चार्ज होती है या करंट हम बैटरी से बाहर लेते हैं, उसकी ठीक विपरीत अपोजिट डायरेक्शन में बैटरी को करंट देके दोस्तों उसे चार्ज किया जा सकता है। बैटरी में वापस जो है इनपुट देके चार्ज किया जा सकता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है कि जैसे बैटरी आउटपुट दे रही है उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में जो है हमको उसमें सप्लाई वोल्टेज अप्लाई करना है दोस्तों। उसके लिए बैटरी चार्जर अवेलेबल होता है, जिससे हम ये बैटरी को जो है चार्ज कर सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा हम देखें कि जो व्हीकल होते हैं, 2 व्हीलर 4 व्हीलर दोस्तों, उसमें ऑलरेडी डायनामो अवेलेबल होता है, तो इसलिए उन बैटरियों को ज्यादातर चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जब गाड़ी चलती है तो वो ऑटोमेटिकली चार्ज हो जाती है। लेकिन अगर गाड़ी पड़ी रह जाए ज्यादा दिनों तक, व्हीकल आप यूज नहीं कर रहे हो और बैटरी डिस्चार्ज हो जाए, तो दोस्तों उस कंडीशन में आपको बैटरी को जो है एक्सटर्नली चार्ज करने की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों, हम यहाँ एक जो है देख लेते हैं चित्र में। आप देखिए दोस्तों, ये हमारा बैटरी का प्रारंभिक कंडीशन है दोस्तों। जब हम लोड लेते हैं, हम बैटरी को यूज कर रहे हैं, तो दोस्तों देखिए लोड का एक सिरा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से लगा रखा है, एक नेगेटिव से लगा रखा है। तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जो है करंट जो है दोस्तों बाहर जाएगा, लोड लेगा, और नेगेटिव से जो इसमें वापस आ रहा है। तो ये प्रोसेस है दोस्तों बैटरी को यूज करने की, बैटरी के डिस्चार्ज होने की। उसके अपोजिट हम चार्जिंग की जो प्रोसेस देखें तो दोस्तों वो होता है, इसमें जो चार्जर लगा रखा होता है बैटरी चार्जर, उससे क्या होता है दोस्तों, देखिए यहाँ से प्लस से चार्ज बाहर जा रहा है, तो यहाँ से प्लस से वापस बैटरी के अंदर जो है दोस्तों चार्ज आएगा और बैटरी चार्ज होगी। ये नेगेटिव से ऐसे कनेक्ट कर रखा है दोस्तों। इसमें एक चीज ये ध्यान रखें, हम जब भी चार्जर को कनेक्ट कर रहे हैं तो हम उसमें लीड को प्रॉपर तरीके से देख लें। जो पॉजिटिव लीड है दोस्तों वो पॉजिटिव के लगाए, जो नेगेटिव लीड है दोस्तों वो नेगेटिव के लगाए। जिससे क्या होगा कि हमारा सेल जो है खराब होने से बचेगा, बैटरी के अंदर शॉर्ट सर्किट नहीं होगा और हमारा चार्जर और बैटरी दोनों बच जाएंगे। अगर आपने किसी भी तरीके से उल्टा लगा दिया इसमें, तो दोस्तों बैटरी और चार्जर दोनों ही डैमेज हो सकते हैं, ये खराब हो सकते हैं। तो इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखिए। नेक्स्ट दोस्तों, हम देख लेते हैं कि बैटरी चार्ज करने से पहले, बैटरी चार्ज करने से पहले हमें क्या क्या चीज है जो बैटरी की चेक कर लेनी चाहिए। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि बैटरी चार्ज करने से पहले क्या चीज देखनी चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले तो दे रखा है स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी, विशिष्ट गुरुत्व दोस्तों, ये किसका देखना है, ये देखना है दोस्तों इलेक्ट्रोलाइट का। इलेक्ट्रोलाइट अंदर जो भर रखा है उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी जो दोस्तों हमें चेक कर लेनी चाहिए। वो किससे चेक करेंगे, हाइड्रोमीटर से, जिसको हम यहाँ समझाएंगे नेक्स्ट आगे। उसके बाद दोस्तों दे रखा है वोल्टेज ऑफ ईच सेल, प्रत्येक सेल का जो है वोल्टेज चेक कर लेना चाहिए। तो दोस्तों पुराने टाइम में जो बैटरी आती थी उसमें क्या होता था, हर एक सेल के जो है बाहर जो है टर्मिनल निकल रखे होते हैं, फिर ऊपर को ही उसको जो है एक्सटर्नली बाहर से उसको कनेक्ट किया जाता था। लेकिन आजकल जो बैटरियां हैं उनमें दोस्तों सारे सेल अंदर ही जो सीरीज में कनेक्ट करके बाहर केवल 2 ही पोस्ट, 2 ही टर्मिनल निकाल रखे होते हैं, इसलिए ये यहाँ पॉसिबल नहीं हुई। ये किससे चेक करेंगे दोस्तों, हम हाई रेट डिस्चार्ज टेस्टर से, जो मैं आगे नेक्स्ट आपको समझाऊंगा। उसके बाद दोस्तों आता है एम्पियर ओवर कैपेसिटी ऑफ ईच सेल। प्रत्येक सेल की जो है एम्पियर ओवर कैपेसिटी कितनी है। तो ये 3 चीजें हमको बैटरी को चार्ज में डालने से पहले देख लेनी चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करते हैं कि स्पेसिफिक ग्रेविटी जो हाइड्रोमीटर से हम चेक करेंगे इलेक्ट्रोलाइट की, वो कैसे करेंगे दोस्तों। यहाँ देखिए एक चित्र दे रखा है, ये है हाइड्रोमीटर का। अब दोस्तों इसमें ये यहाँ से लेके ये जो सीधा दिख रहा है, यहाँ से ये दोस्तों ग्लास की ट्यूब है, कांच की बनी हुई ट्यूब होती है, जिसके अंदर ये दोस्तों फ्लोट होता है। और यहाँ दोस्तों ये छोटे छोटे जो डॉट दिखा रहा है, ये दोस्तों इसमें लोहे की कुछ बॉल जैसे होता है, जो इसको क्या करते हैं नीचे
दबा के रखते हैं दोस्तों। ये वाला जो हिस्सा होता है ऊपर वाला, ये पूरा दोस्तों रबर का बन रखा होता है, जिसको आप आसानी से प्रेस कर सकते हो और रिलीज कर सकते हो। अब इसको प्रेस करने से क्या होगा दोस्तों, ये फ्लेक्सिबल ट्यूब दे रखी है रबर की, इसको क्या करना है, हमारा जो बैटरी है उसके दोस्तों क्या वेंट प्लग होंगे, उसको हमको खोलना है और ये वाला जो सिरा है दोस्तों इसके अंदर ऐसे एंटर करवाना है, रबर के बेल्ट को दोस्तों दबाना है। दबा के छोड़ोगे तो ये क्या वैक्यूम क्रिएट करेगा, जिससे इसके अंदर भरा हुआ इलेक्ट्रोलाइट दोस्तों इसमें चढ़ जाएगा। अब जो हाइड्रोमीटर में इलेक्ट्रोलाइट चढ़ने के बाद दोस्तों यहाँ रीडिंग लिख रखी होती है, कुछ हाइड्रोमीटर पे लिख रखी होती है और कुछ इसमें जो छोटे अंदर फ्लोट है इस पे लिख रखा होता है। तो हमको उसको रीडिंग को मैच करके देखना होता है कि ये जो है कितना जो चार्ज है बैटरी इलेक्ट्रोलाइट कितना है। अब दोस्तों देखिए हाइड्रोमीटर से जब हम चेक करेंगे तो इसकी दोस्तों रीडिंग देख लीजिए, अगर बैटरी फुल चार्ज होगी तो दोस्तों ये 1380 के लगभग यहाँ इंडिकेट करेगा। यहाँ जो रीडिंग लिख रखी है ये 1380 पे जाके रुक जाएगा, तो इसका मतलब हमारी बैटरी फुल चार्ज है। उसके अलावा दोस्तों हम देखते हैं कि 50% या बैटरी आधी चार्ज होती है, क्या रीडिंग शो करेगा दोस्तों 1250। इसका मतलब हाइड्रोमीटर में 1250 रीडिंग शो हो रही है, मतलब आधी हमारी बैटरी चार्ज है। और दोस्तों जब ये बिल्कुल ही डिस्चार्ज हो जाती है तो ये हाइड्रोमीटर जो है हमारा दोस्तों 1180 की जो है रीडिंग शो करेगा। दोस्तों यहाँ से भी जो है एग्जाम में जनरली क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हाइड्रोमीटर की रीडिंग बताइए, कब 50% चार्ज होगी, कब फुल चार्ज होगी, कब फुल डिस्चार्ज होगी। अब उसके बाद दोस्तों हाइड्रोमीटर को यूज करते टाइम दोस्तों सावधानी ये रखनी है कि जो हम बैटरी से इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट जो निकाल रहे हैं दोस्तों वो केमिकली रिएक्ट किया हुआ होता है, तो उसको हमारे कपड़ों से या हाथों से आंखों से दूर रखें, नहीं तो क्या हो जाए इससे दोस्तों कपड़े जलने के या हमारे जो स्किन डैमेज हो सकती है, ये जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट दोस्तों चेक करना आता है हाई रेट डिस्चार्ज टेस्टर। हाई रेट डिस्चार्ज टेस्टर से दोस्तों पूरी बैटरी के जो वोल्टेज है वो हमें कभी चार्ज नहीं चेक नहीं करने हैं दोस्तों। इससे जो है प्रत्येक सेल के वोल्टेज चेक किए जाते हैं। आप ऐसे नहीं कि जो बैटरी का अगर 2 टर्मिनल निकाल रखे हैं उस पर हाई रेट डिस्चार्ज टेस्टर लगा दो तो वो जल जाएगा दोस्तों। ऐसी गलती से हमें बचना है। अगर प्रत्येक सेल पर हर एक सेल के टर्मिनल दे रखे हो तो ही हम लगा के चेक करें। अब दोस्तों इसको हम देख लेते हैं, इस टाइप का जो है इंस्ट्रूमेंट होता है हाई रेट डिस्चार्ज टेस्टर। इसमें सबसे ऊपर दोस्तों ये हैंडल दे रखा होता है, ये लकड़ी का भी बना हो सकता है और जो है प्लास्टिक का भी बना हुआ हो सकता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ जो है एक फर्स्ट नॉब भी है, दूसरी नॉब भी है, ये 2 नॉब होती है दोस्तों। ऐसे आप मेरी उंगली के जैसे देख सकते हो, जिसको हमको क्या करना है बैटरी का जैसे ये एक सेल है इसके ऊपर दोस्तों टच करा के देखना है। यहाँ दोस्तों वोल्टमीटर लग रखा होता है और इनके बीच में दोस्तों ये शंट लग रखा होता है, जिससे कि ये वोल्टमीटर को जलने से ये बचा सके। और वोल्टमीटर की जो दोस्तों रीडिंग हमें देखनी है कि वो वहाँ कितनी शो कर रहा है, इसमें कितना वोल्टेज जो है दर्शा रहा दोस्तों। यहाँ हाई रेट डिस्चार्ज टेस्टर की जो है रीडिंग देख लेते हैं दोस्तों। अगर हमारी बैटरी फुल चार्ज होगी तो ये 2.5 वोल्ट से 2.6 वोल्ट 2.5 से 2.6 जो है वोल्टेज प्रत्येक सेल का ये दर्शाएगा। और उसके बाद अगर डिस्चार्ज होगी तो ये 1.8 से लेके 1.6 वोल्ट तक ये दोस्तों दर्शा सकता है जो हमारा हाई रेट डिस्चार्ज टेस्टर है। अब दोस्तों इसमें अगर इनके बीच की अगर कोई रीडिंग वो दर्शा रहा है, इसका मतलब 50% चार्ज है, तो इससे 50% देखने का कोई दोस्तों सेंस नहीं बनता, क्योंकि ये जो है प्रत्येक सेल के लिए यूज होता है, जबकि ये इसमें जो है ये दर्शाया जाता है। अब दोस्तों इसमें हाई रेट डिस्चार्ज टेस्टर को यूज करते टाइम हमको ध्यान रखना है कि हम जिस सेल के नॉब पे दोस्तों टच कर रहे हैं, हमको उसमें अच्छी तरह से ध्यान रखना है कि 10 सेकंड से ज्यादा इसको ना लगाए। हमने उस पे टच किया, रीडिंग देखी और हटा लीजिए दोस्तों। ऐसे नहीं कि आप उसको लगा के खड़े हो 1-2 मिनट तक तो आपका हाई रेट डिस्चार्ज टेस्टर जो जल जाएगा। इस चीज का हमको विशेष तौर पे ध्यान रखना है दोस्तों कि इसको 10 सेकंड से ज्यादा ना लगाए किसी भी कंडीशन में। और पूरी बैटरी के वोल्टेज चेक करने के लिए तो बिल्कुल ना लगाए, भले 1 ही सेकंड क्यों ना हो, उसको बिल्कुल ना लगाए। अब दोस्तों इसके बाद हम या नेक्स्ट जो देख लेते हैं वो दोस्तों टॉपिंग अप, मतलब जो बैटरी जो चार्ज कर ली है, बैटरी जो चार्ज करने जा रहे हैं उसमें दोस्तों हमें क्या क्या चीजें देखनी है, या हम मेंटेनेंस के लिए देखें या हम बाद में यूज करें तो उसमें क्या क्या चीजें देखनी है। टॉपिंग अप की हम दोस्तों बात कर लेते हैं इसमें। तो सबसे पहले ध्यान रखना दोस्तों इलेक्ट्रोलाइट का जो है लेवल देखना है हमें बैटरी के प्रत्येक सेल में। तो बैटरी के ऊपर अलग अलग वेंट प्लग लग रखे होते हैं, आप उन्हें किसी तरीके से खोलिए और खोल के उसको दूर कीजिए दोस्तों। उसमें देखिए कि जो इलेक्ट्रोलाइट कितना भर रखा है। तो दोस्तों हमारे जो सेल की आपको प्लेटें दिख रही होगी, आप यूं देखोगे तो ऊपर आपको खड़ी प्लेटें दिख रही होगी, उन प्लेटों के ऊपर 10 से लेके 15 mm तक ही जो इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ होना चाहिए। ये चीजें ध्यान रखें दोस्तों। और अगर सिंपल से बात करें तो उसमें दोस्तों आधा इंच, आप इंच से भी देख सकते हो कि आधे के इंच जो है वो सारे सेल अंदर डूबे हुए होने चाहिए। यूं नहीं कि हमने डिस्टिल वाटर उठाया और उसको पूरे भर दिए, वो वेंट प्लग तक भर दिए, वो बाहर पानी निकल रहा हम उसको बंद किए जा रहे। तो ऐसा गलती कभी ना करें दोस्तों। गैसेज निकालने के लिए भी उसमें स्पेस दें और जो है इलेक्ट्रोलाइट को जो है आधे इंच तक या 10 से 15 mm तक ही ऊपर भरा रखें दोस्तों। ये चीज जरूर ध्यान रखें। उसके बाद नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं दोस्तों, इसमें जो है
इलेक्ट्रोलाइट को अगर ये जो पानी है दोस्तों खत्म हो गया, इलेक्ट्रोलाइट वहाँ खत्म हो रहा, तो इसमें डिस्टिल वाटर का यूज करें दोस्तों। डिस्टिल वाटर जो बैटरी जो होती है, बैटरी की दुकान है वहाँ पे आसानी से जो है वो एक बोतल मिल जाती है 15-20 रुपए की, तो आप लाके उसी को यूज करें। और विशेष तौर से यहाँ सावधानी ये बरते दोस्तों, जो नल का पानी होता है या जो कुएं का पानी होता है, इसको आप कभी भी यूज ना करें बैटरी में डालने के लिए, वरना आपके सेल डैमेज हो जाएंगे दोस्तों। हमेशा डिस्टिल वाटर ही जो है यहाँ यूज करें, दो चीजें ध्यान रखनी। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं वेंटिलेशन की। तो दोस्तों हम बैटरी को जब भी चार्ज पे लगा रहे हैं तो हमको जो वेंट प्लग जो होते हैं उसके ऊपर प्लग लग रखे होते हैं दोस्तों, उनको खोल के रखें ताकि बैटरी में जो गैस बनती है वो आसानी से रिलीज हो जाए। और जो जिस कमरे में बैटरी रख रखी है दोस्तों, उसमें भी जो वेंटिलेशन की, हवा के आने जाने की दोस्तों अच्छी सुविधा होनी चाहिए। वहाँ ऐसे नहीं कि आप पैक कमरा रखें, क्योंकि इसमें दोस्तों विषैली जो गैसें बनती है उससे हमें जो है खतरा हो सकता है दोस्तों। एक चीज और ध्यान रखें दोस्तों, बैटरी चार्ज होते टाइम इनमें जो गैसें निकलती हैं, तो आप कोई भी ज्वलनशील वस्तु हो गया, माचिस हो गया, लाइटर हो गया या कोई भी जलती हुई चीज उस गैस की तरफ ना ले जाए, वरना दोस्तों सेल में विस्फोट हो जाएगा और बैटरी का जो है दोस्तों केस फट सकता है। हमें जो है इसमें भारी हानि उठानी पड़ सकती है दोस्तों, इस चीज का आप विशेष तौर से ध्यान रखें। अब दोस्तों हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं मेथड ऑफ चार्जिंग। चार्ज करने का जो दोस्तों क्या क्या मेथड होता है, तो उसकी हम दोस्तों यहाँ बात करें तो इसमें क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कांस्टेंट करंट। मतलब ऐसी परिस्थिति जिसमें हम क्या करते हैं दोस्तों, वोल्ट करंट जो है उसको कांस्टेंट रखते हैं, स्थिर रखते हैं, करंट में बदलाव नहीं करते। अब दोस्तों देखिए इस मेथड का उपयोग कहाँ होता है या ये कब करते हैं, तो दोस्तों सबसे पहले देखिए इसमें सप्लाई वोल्टेज है जो दोस्तों हाई हो, यहाँ आप ध्यान रखिए इस कांस्टेंट करंट मेथड का उपयोग कब करते हैं, जब सप्लाई वोल्टेज दोस्तों हाई हो। ये 220 वोल्ट या 110 वोल्ट डीसी जब हो, और उसके बाद बैटरी जो है दोस्तों लो वोल्टेज की हो, हम 6 वोल्ट या 12 वोल्ट की बैटरी ही है जो चार्ज कर रहे हैं इतने हाई वोल्टेज पे, तो वहां कांस्टेंट करंट मेथड जो है दोस्तों यूज किया जाता है। अब करंट को दोस्तों कांस्टेंट रखने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, जो हमारी सप्लाई है और बैटरी है उसके साथ सीरीज में दोस्तों एक लोड बैंक लगाते हैं, जो या लैंप लोड लैंप बैंक जो है दोस्तों यहाँ लगाई जाती है, जिससे क्या करता है कि ये अंदर जाने वाले करंट को कांस्टेंट करके रखता है, इसकी रेट को दोस्तों कम करके रखता है। अब दोस्तों यहाँ से दिक्कत ही इसमें इस मेथड में ये होती है कि जब हम लोड लैंप लोड दोस्तों यहाँ लगा लेते हैं तो ज्यादातर जो एनर्जी है वो तो दोस्तों इसमें खराब हो जाती है। हमारी बैटरी में तो जितनी जान रही है उससे ज्यादा तो यहाँ खराब होगी। इसलिए दोस्तों ये जो मेथड है वो इनएफिशिएंट है, ये दोस्तों दक्षता वाला मेथड नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी इसका यूज कभी कभी कर लिया जाता है। अब दोस्तों नेक्स्ट हम इसके बाद बात कर लेते हैं सेकंड जो मेथड है हमारा पास दोस्तों कांस्टेंट पोटेंशियल। पोटेंशियल मतलब होता है दोस्तों वोल्टेज, विभवांतर। इसमें विभवांतर को जो है दोस्तों स्थिर रखा जाता है। तो दोस्तों ये कहाँ किया जाता है, तो सबसे पहले इसमें ध्यान रखना है दोस्तों, वोल्टेज को जो है एक फिक्स वैल्यू तक जो है दोस्तों मेंटेन करके रखा जाता है। वोल्टेज की वैल्यू फिक्स रखी जाती है और वो कितनी होती है दोस्तों 2.3 वोल्ट पर सेल। हर एक सेल की जो है 2.3 वोल्ट इसमें रखी जाती है। उसके बाद दोस्तों करंट को जो है डिक्रीज किया जाता है, कम किया जाता है। कैसे कम किया जाता है दोस्तों, वेरिएबल जो प्रतिरोध है वो सीरीज में जोड़ के दोस्तों ये आप देख सकते हो, यहाँ हमारा जो है ये वेरिएबल प्रतिरोध है जो बैटरी और जो सप्लाई दी जा रही है उसके साथ दोस्तों सीरीज में जुड़ रखा है, जिसके कारण क्या होता है हम इसको करंट को जो है दोस्तों डिक्रीज कर सकते हैं प्रतिरोध के मान को बढ़ा के, और बैटरी में ये लगातार जाता रहता है। इसका दोस्तों कांस्टेंट करंट के साथ कंपैरिजन करके देखें कांस्टेंट पोटेंशियल का, तो दोस्तों इसमें पावर जो है कम वेस्ट होती है, क्योंकि ये वेरिएबल प्रतिरोध है जिसको हम कम ज्यादा कर सकते हैं हमारे हिसाब से, इसलिए यह पावर जो है दोस्तों कम वेस्ट होती है। अब दोस्तों इसका जो यूज आता है, यूज कहाँ किया जाता है, इसमें बैटरी को कांस्टेंट वोल्टेज पे, स्थिर वोल्टेज पे चार्ज करने की अगर कोई बैटरी हो दोस्तों, मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से दे रखा हो कि भाई इसको स्थिर वोल्टेज पे चार्ज करना है तो हम इस मेथड को यूज कर सकते हैं। स्थिर करंट पे चार्ज करना है तो हम इस मेथड को यूज कर सकते हैं, दोनों यूज कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है रेक्टिफायर मेथड। तो रेक्टिफायर मेथड में क्या होता है दोस्तों, रेक्टिफायर हम क्यों लगाते हैं, रेक्टिफायर का सीधा सा ये काम होता है कि ये एसी को डीसी में बदल सकता है या धारा को एक दिशीय करता है, यूनि डायरेक्शन में करता है, वही रेक्टिफायर का यूज करते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ 4 डायोड लेंगे जिससे हम रेक्टिफायर बनाएंगे, जिसको ब्रिज रेक्टिफायर कहते हैं। दोस्तों ये जो है हमारी एसी को दोस्तों डीसी में कन्वर्ट कर देता है। इससे पहले एक चीज और लगानी पड़ती है कि दोस्तों हमारी बैटरी तो 6 वोल्ट या 12 वोल्ट की होती है, लेकिन आप यहाँ नोटिस करते हो कि जो एसी सप्लाई हम जोड़ेंगे दोस्तों वो तो 230 वोल्ट की होती है। तो 230 वोल्ट को हमको सबसे पहले जो है दोस्तों स्टेप डाउन करना पड़ेगा, उसके वोल्टेज को कम करना पड़ेगा। उसके लिए हम दोस्तों यहाँ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करते हैं।
जो क्या करेगा इस 230 वोल्टेज या एसी वोल्टेज को दोस्तों कम वोल्टेज में कर देगा। कम वोल्टेज के बाद हमने यहाँ रेक्टिफायर लगा रखा है, तो ये रेक्टिफायर दोस्तों एसी को डीसी में बदल देगा और डीसी में बदलने के बाद यहाँ से स्विच कनेक्ट करके हम जो है एमीटर की सहायता से करंट देखते हुए दोस्तों बैटरी को चार्ज कर लेते हैं। तो ज्यादातर दोस्तों बैटरी चार्जर जो होते हैं वो इसी मेथड पे काम करते हैं, जो है हमारा बैटरी को चार्ज करने के लिए। तो ये रेक्टिफायर मेथड है जो दोस्तों हम घरों में भी इसको यूज कर सकते हैं। मोबाइल के चार्जर में आपने देखा होगा हम 230 एसी वोल्टेज से दोस्तों जो है हमारे 5-7 वोल्टेज की जो बैटरी है मोबाइल की उसको हम चार्ज कर लेते हैं। तो ये चीज वहां यूज होती है। उसके बाद दोस्तों हम चार्जिंग के जो इन मेथड में एक प्रोसेस होती है दोस्तों उसके बारे में बात करेंगे। जैसे वो थे ट्रिकल चार्ज, इनिशियल चार्ज, फ्रेशिंग चार्ज, बूस्ट चार्ज। तो दोस्तों इसके ऊपर भी जो है क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले हम दोस्तों पढ़ लेते हैं ट्रिकल चार्ज के बारे में। ट्रिकल चार्ज में क्या होता है दोस्तों, इसमें वोल्टेज को जो है दोस्तों बहुत ही लो रेट पे रखा जाता है, बहुत ही कम रखा जाता है दोस्तों। इसमें कितना रखते हैं, रेटिंग का जो रेटेड जो दे रखा है उसका 2 से दोस्तों 3% तक भी जो है हम इस वोल्टेज को रखते हैं। और इसमें दोस्तों लंबे समय तक बैटरी को चार्ज पे लगा रखा है ताकि धीरे धीरे वो चार्ज होती रहे। दोस्तों इसका यूज कहाँ किया जाता है, सब स्टेशन हो गया, सेंट्रल हो गया, या इमरजेंसी जो बैटरी होते हैं दोस्तों उनको चार्ज करने के लिए ट्रिकल चार्ज का दोस्तों उपयोग किया जाता है। क्योंकि इसमें कोई जल्दबाजी नहीं होती, इसलिए बैटरी को चार्ज लगा के आराम से आप छोड़ दो तो ये धीरे धीरे लो रेट पे दोस्तों चार्ज होती जाएगी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं दोस्तों इनिशियल चार्ज। इनिशियल चार्ज क्या होता है दोस्तों, इसमें जब बैटरी बिल्कुल ही नहीं होती है, हमने सेल लगा दी, उसके अंदर बैटरी पूरी बनी रही, उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट भर दिया। अब दोस्तों वो पहले से तो चार्ज है नहीं, हमको उसको बैटरी को चार्ज करके देना पड़ेगा। तो दोस्तों उस जगह इनिशियल मतलब होता है दोस्तों प्रारंभिक चार्ज में इसका उपयोग करते हैं जहां बैटरी पहले से चार्ज नहीं होती और हमको बैटरी को दोस्तों उसमें चार्ज करना है। तो उसके बाद इसमें आता है दोस्तों, इसमें इस प्रोसेस को जब हम सेल को पहली बार ही चार्ज कर रहे होते हैं, वो पहले कभी यूज नहीं, पहली बार ही चार्ज कर सकते हैं दोस्तों, इसको कहते हैं फॉर्मिंग ऑफ सेल का बनना। हम सेल में जो है वोल्टेज बना रहे होते हैं दोस्तों केमिकल रिएक्शन के द्वारा, वो इनिशियल चार्ज कहलाता है। तो इसमें ध्यान रखें बैटरी बिल्कुल नहीं है, हमने सेल रखे हैं, इलेक्ट्रोलाइट भरा है और हम बैटरी को पहली बार ही चार्ज कर रहे हैं, तो वो इनिशियल चार्ज कहलाएगा, प्रारंभिक चार्ज। उसके बाद हम बैटरी को बेच देते हैं जहां यूज करने वाला है। उसके बाद दोस्तों आता है फ्रेशिंग चार्ज। अब फ्रेश का मतलब क्या होता है दोस्तों, ताजा। हमने बैटरी नहीं ली, एक बार हमने उसको यूज किया, अब बैटरी हो गई डिस्चार्ज, अब हमें दोस्तों पहली बार उसको सर्विस पे भेजना है, चार्ज पे भेजना है, तो वो फ्रेशिंग चार्ज जो दोस्तों कहलाता है। और इसका जो उपयोग है दोस्तों, जब बैटरी एक बार डिस्चार्ज हो जाती है, मतलब हमने नई खरीदी डिस्चार्ज होगी, तो उसको देने के लिए इसका उपयोग जो किया जाता है। उसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं बूस्ट चार्ज की। तो बूस्ट से आप देखो दोस्तों कि बहुत ज्यादा अचानक से, तो बूस्ट चार्ज में क्या होता है दोस्तों, बैटरी अगर लंबे समय तक के लिए पड़ी रहेगी है, डिस्चार्ज पड़ी रहेगी है, तो वहां हम इसमें दोस्तों बूस्ट चार्ज लगा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इसमें स्टोरेज बैटरी जो इन्वर्टर हो गया या घरों पे जो पड़ी रहती है, सब स्टेशन में पड़ी रहती है, जो ज्यादा समय तक पड़ी रहेगी और उसका यूज नहीं हुआ, उसके लिए ये मेथड उपयोगी है। उसके बाद इसमें दोस्तों जो बैटरी जो है, हम केवल इसमें इस मेथड का उपयोग तभी करेंगे जब बैटरी दोस्तों नई ना हो और हमें पता है कि भाई ये कुछ दिन ही और चलेगी, वहां हम इस मेथड का यूज कर सकते हैं बूस्ट चार्ज। एक और चीज दोस्तों इसमें एग्जांपल ध्यान रखिए कि जैसे क्या होती है, जो 4 व्हीलर है, ट्रक वगैरह हैं जो रोड पे चलते रहते हैं, तो उनमें क्या होता है कि दोस्तों बैटरी बहुत बार डिस्चार्ज होती है, अब ट्रक स्टार्ट नहीं हो रहा, तो ट्रक वाले के पास दोस्तों इतना टाइम नहीं रहता कि वो 4-5 घंटे वहां बैठे बैटरी को चार्ज करे फिर आसानी से ले जाए। तो दोस्तों वहां वो क्या करता है, बूस्ट चार्ज जो है अप्लाई करवाता है, किसी दुकान पर रखेगा कि आप 15-20 मिनट या 1 घंटे में ज्यादा से ज्यादा मुझे बैटरी चार्ज करके दे दीजिए, क्योंकि उसको जाना होता है दोस्तों, वहाँ एक जगह रुकना तो होता नहीं है, तो वहाँ दोस्तों ये बूस्ट चार्ज अप्लाई करता है। अन्यथा इस चार्ज को जो दोस्तों कहीं हमें यूज नहीं करना है, ये जो है बैटरी की जो लाइफ को दोस्तों कम करता है। तो दोस्तों ये बैटरी का जो है बेसिक चार्जिंग सिस्टम, आई होप कि आपको समझ में आया होगा दोस्तों। इसमें और कोई डिफिकल्टी होती है तो आप कमेंट करें, तो मैं आपको इसको और अच्छी तरीके से सिखा सकता हूँ, मतलब बता दूंगा। और इसमें दोस्तों बहुत से क्वेश्चन है जो यहाँ से भी जो है पुटअप हो सकते हैं टेक्निकल हेल्पर के रेफरेंस में अगर देखा जाए तो। अब दोस्तों नेक्स्ट हम बात कर लेते थे कि बैटरी के जो दोस्तों केयर और मेंटेनेंस की जो प्रक्रिया है उसमें हम क्या देखें। तो दोस्तों इसमें ध्यान रखना है कि केयर और मेंटेनेंस में बैटरी में जो हमने चार्जिंग से पढ़ा, अब बैटरी है तो हमारे पास दोस्तों इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले तो बैटरी का जो इलेक्ट्रोलाइट है दोस्तों वो टाइम टू टाइम चेक करते रहे। दूसरी चीज इसमें आती है कि दोस्तों बैटरी के जो टर्मिनल है दोस्तों, उस टर्मिनल पर जो कोरोजन फ्री रखे, उस पर जंग नहीं लगना चाहिए, हार्ड सर्कुलेशन नहीं होना चाहिए।
उसके लिए क्या करना है दोस्तों, बेकिंग सोडा हो गया या अमोनिया वाटर हो गया, उससे जो है बैटरी के ऊपर अगर जो डिस्टिल वाटर गिर जाता है या बैटरी का जो केमिकल गिर जाता है तो उसको साफ कर ले, बैटरी के टर्मिनल को जो है दोस्तों पहुंच ले, उसके ऊपर जो है पेट्रोलियम जेली या ग्रीस लगा के रखे, जिससे वो क्या दोस्तों कोरोजन फ्री रहे। दूसरी चीज नेक्स्ट इसमें ध्यान रखनी है दोस्तों कि बैटरी को चार्ज करते टाइम पॉजिटिव टर्मिनल को पॉजिटिव से, नेगेटिव टर्मिनल को नेगेटिव से करें दोस्तों। बैटरी को जो है ओवर चार्जिंग और ओवर डिस्चार्जिंग करने से बचें, क्योंकि इससे जो है बकलिंग हो सकती है दोस्तों। बैटरी को बिना यूज किए ज्यादा समय तक ना रखें, टाइम टू टाइम इसकी देखभाल करते रहें। और दोस्तों इसमें जो हमने बेसिक यहाँ जानकारी पढ़ी थी कि जो वेंटिलेशन प्लग है जो है या बैटरी ऐसी जगह रखे जहाँ हवा आसानी से आती जाती है, और ये बेसिक दोस्तों को जानकारियाँ हैं जो बैटरी से रिलेटेड हमें ध्यान रखनी है दोस्तों, जिससे कि बैटरी खराब ना हो। अगर आप चैनल पे नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें और नेक्स्ट टॉपिक के लिए हमसे बने रहिए दोस्तों। थैंक यू।